तो ट्रेडर्स मार्केट ने हिला के रख दिया ना, एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए और मामलात बदल दिए कि मार्केट एकदम से जो ईरान और यूएस के हवाले से पीस टॉक पार्ट 2 होने जा रहा था उसकी तैयारी के अंदर गिरना स्टार्ट हुई और मंडे से गिरना स्टार्ट हुई। एज पर एक्सपेक्टेड वीकली वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि मार्केट गैप डाउन ले सकती है, इसका असर मार्केट पे पड़ने वाला है। गैप डाउन ऑलमोस्ट 60 से $65 का मार्केट ने दिया, उसके बाद फिर मार्केट ने $10 नीचे लगाकर अपवर्ड मोमेंटम देना शुरू कर दी। आज का दिन कैसे रहने वाला है और क्या जियो पॉलिटिकल मामलात में आपको डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगी, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज की तारीख में अनाउंस हो गया कि दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड नहीं हैं कि सीज फायर पार्ट 2 की तरफ जाया जाए, यानी पीस टॉक की तरफ आया जाए। तो जो डेलीगेशन अमेरिका की तरफ से आ रही थी वो कंफर्म हो जाएगी कि वो आ रही है या नहीं, लेकिन पीस टॉक होने वाली नहीं। अगर नहीं होने वाली तो मार्केट इसी तरह से अप एंड डाउन आपको एक रोलर कोस्टर की तरह दिखेगी। फंडामेंटली देखें तो आज किसी किस्म की कोई न्यू स्ट्रक्चर नहीं है जिसके ऊपर आप डिपेंड कर कोई लेवल आइडेंटिफिकेशन करें या ट्रेड ओरिएंटेशन करें। अब हो क्या सकता है, गोल्ड की मार्केट जो है इस वक्त ऑलमोस्ट 4800 के करीब चल रही है, 47-45 का एरिया लगाकर। मार्केट में अगर देखा जाए तो ये H4 की ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन है और ब्रेक डाउन का रीटेस्ट मार्केट ने कर लिया। ऊपर अभी भी गैप मौजूद है जो मार्केट छोड़ के आई है। गैप कवर करने के लिए ऊपर जाती है तो उसके ऊपर सेल प्रेशर उसी तरह से रहेगा जैसे कि फ्राइडे को देखने को मिला, लेकिन कवर करने के बाद मार्केट वापस डाउन साइड के रास्ते इख्तियार कर सकती है। जब तक मार्केट 4920 से ऊपर अपना कोई भी H4 क्लोज नहीं करती, हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ नहीं जा सकते जो कि 5000। तो यहां से मार्केट के अंदर सेल सेंटिमेंट्स भी हैं, बाय सेंटिमेंट्स भी है। तो डिप से बाय को प्लान करें जो कि 4710 से लेके 1520 का एरिया रहने वाला है। और मोर ओवर अगर वही एरिया रीटेस्ट होता है जो सुबह मार्केट ने लगाया, वहां से भी आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो सेल अपॉर्चुनिटी आपको कहां से सबसे पहले मिलने वाली है, जो टोटल सेल हुई है उसका रिट्रेस लेवल 4814 से लेके 30 का एरिया रहने वाला है जो कि गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन है। यहां से मार्केट रिजेक्शन लेकर डाउनवर्ड आ सकती है और उससे ऊपर देखा जाए तो मार्केट उसी एरिया में जाकर रिजेक्शन ले सकती है जहां फ्राइडे को मार्केट ने रिजेक्शन ली। दूसरी तरफ अगर सिल्वर को देखा जाए तो वो भी इसी तरह के मामलात आपको दिखाएगा, लेकिन सिल्वर अभी भी बुलिश पैटर्न के अंदर है और मार्केट थोड़ा सा मजीद बुलिश जाने के मूड में है। तो बेहतरीन लेवल टू लेवल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कौन सा ऐसा सोर्स है, कहां से हमें बाइंग और सेलिंग बेहतरीन मिलेगी, तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, वहां डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जी, तो चार्टिज्म की डीप स्टडी में आप लोगों का खुशामदीद। सबसे पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटली हमें क्या देखने को मिलेगा आज की तारीख में। फंडामेंटली आपके सामने फॉरेक्स फैक्ट्री पे किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं है और मार्केट वॉलेटाइल तरीके से अप एंड डाउन मूव हो सकती है। लेवल टू लेवल रहते हुए आप अपनी ट्रेड्स को प्लान करें और वो चार्ट के ऊपर चल के हम अपने लेवल्स को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे आज की तारीख में कहाँ से हमें बेहतरीन एग्जीक्यूशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के ऊपर चले जाते हैं। डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट इस टाइम आपके सामने है। मार्केट डिमांड जोन से अपने आप को पुल अप कर चुकी है और मैंने वीकली वीडियो में बताया था कि अगर ये पुल अप करती है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 98.7 से 98.85 का रहने वाला है और यहाँ से ऊपर मार्केट इस बेरिश ट्रेंड लाइन को टैप करने के लिए आ सकती है। साथ ही ऊपर गैप मौजूद है जो मार्केट छोड़ के आई। तो ये गैप और रेजिस्टेंस एरिया इसको स्ट्रांगली तरीके से रिजेक्शन दे सकता है क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी मार्केट ने किया हुआ है, तो ये भी इसको रेजिस्ट करेगा। इससे ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर ये वीकली रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट जा सकती है 100.316 से 100.54 का एरिया, लेकिन वो इतना आसान नहीं लग रहा। फिलहाल मार्केट इन रेजिस्टेंसेस को पार कर ले, बहुत बड़ी बात है। आप चलते हैं गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड का डेली चार्ट इस टाइम आपके सामने, अगर आपने वीकली वीडियो देखी है तो वीकली वीडियो पे मैंने 2 लेवल्स आप लोगों को बड़े बेहतरीन बताए थे डेली पॉइंट ऑफ व्यू पे कि अगर मार्केट आपको इन 2 लेवल्स पे मिलती है तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। 4733 से लेकर 41 का एरिया मार्केट ने एग्जैक्ट ये एरिया पिन किया और इससे नीचे का लेवल अभी भी वैलिड है। मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करने आती है तो फिर दोबारा इस बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा। इससे नीचे वाला जोन आप फोकस कर सकते हैं। मार्केट जो है चैनल के अंदर मूव कर रही है। लेकिन अगर हम डिसीजन पॉइंट की बात कर लेते हैं तो डिसीजन पॉइंट आज का 4774 है। मार्केट इससे ऊपर अभी फ्लोटेशन दे रही है और क्लोजिंग पॉइंट आप सब जानते हैं 4831 का एरिया है। H1 के चार्ट पे चलते हैं तो क्योंकि फेवरेट एरिया H1 रहता है, यहाँ आपको जोन्स की अच्छी एग्जीक्यूशंस मिल जाती। मार्केट ने
पहले ये गैप डाउन देने के बाद एक लेवल की पिनिंग की, जो कि ये लेवल सपोर्ट जोन आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट बुलिश मोमेंटम दे सकती है। एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिया। अब मार्केट वापस H1 के OB के जोन के ऊपर सस्टेन कर रही है, जो कि पहले एक डिमांड जोन और OB का एरिया बना हुआ था, लेकिन ये ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ सस्टेनेबिलिटी है। फिलहाल मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में है, बेरिश स्ट्रक्चर में है, और ये जब तक बुलिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, बेरिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है, इस सेल जोन का यानी सेल मूव का रीटेस्ट जोन जो है 4811 से 13 का एरिया, ये ब्रेकआउट करके सस्टेनेबिलिटी नहीं देती तब तक इस सप्लाई जोन तक वापस नहीं आ सकती। जो पहले सप्लाई जोन था अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, इससे ऊपर वापस वही रिजेक्शन एरिया आता है जहाँ से आपको सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिलहाल अगर आपने फोकस करना है तो ये हायर जोन, ये जो जोन सेल मूव का, यहाँ से रीटेस्ट पे सेल एग्जीक्यूशन हो सकती है, ये वापस सप्लाई जोन कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस, यहाँ से सेल एग्जीक्यूशन हो सकती है, और ऊपर रिजेक्शन एरिया। नीचे अगर बाइंग एरियाज को फोकस करें तो बाइंग एरिया के अंदर हमारे पास जो पहला अच्छा एरिया वही 4733 से 41, और नीचे 4700 का एरिया आपको बेहतरीन आउटपुट दे सकता है। मज़ीद आगे चलते हैं सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने गैप डाउन दिया और ये गैप इसने ऑलमोस्ट फिलअप किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रह गया। रीटेस्ट पोजीशन जो इसकी गोल्डन रिट्रेसमेंट किया वो 75 से लेकर 76.8, जो कि वीकली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलने वाली है। इन केस अगर ये ब्रेक डाउन मिलता है, इस बुलिश ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा और इस जोन का ब्रेक डाउन हुआ, तो आपको ये डिमांड जोन की तरफ जाते हुए मार्केट नज़र आ सकती है। बिटकॉइन की अगर बात कर लेते हैं तो मैंने वीकली वीडियो में आपको बताया था कि आपको जहां मार्केट खड़ी है यहाँ से भी आप एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मूव ऑन करेगी आपको वापस ऊपर की तरफ, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका। मजीद अगर नीचे रिट्रेस करने के लिए मार्केट आती है तो 70.2 से लेकर 71,000 के एरिया से आपको फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है, जो कि इसने ब्रेकआउट किया, तब तक आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं और ट्रेल कर सकते हैं 80,000 प्लस के लेवल तक। और याद रहे कि 85,560 के लेवल तक मार्केट ऊपर जा सकती है और वहाँ से एक मेजर रिजेक्शन मिल सकती है। तब तक आप डे लेवल पे रहते हुए अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। और ऑयल की तरफ अगर देखते हैं तो ऑयल का, जैसे मैंने वीकली वीडियो में बताया था कि ऑयल इस लेवल को मीट अप करने के बाद पहली रेजिस्टेंस से स्टॉप ले सकता है, जो 90.5 से लेकर 90.8 का एरिया, और यहाँ से मार्केट एक बाकायदा तौर पर रिजेक्शन लेकर वापस इस डिमांड जोन को टेस्ट करने आ सकती है। इन केस अगर इससे ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे देती है तो फिर ये वापस मेजर रेजिस्टेंस जोन की तरफ जा सकती है, 96.5 से लेकर 100 का जोन, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन होपफुली मिले। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के अंदर मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, किस तरीके से नहीं, ये कुछ कंफर्म नहीं है। तो आपने जो भी एग्जीक्यूशंस प्लान करनी है अपनी, वो लेवल टू लेवल रहते हुए प्लान करनी है, और जो लेवल आपको बताए हैं उनसे अगर आपको बहुत फ़ायदा होता है, डेली बेसिस पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें, ताकि इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए बनाकर लाया जाए। तो इसके साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।